कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 109 हल करेंगे। पेज नंबर 138 पर प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ हमें ये दो संख्याएं दे रखी है 22 और 28। इनके उदाहरण के रूप में हमें दिखा रखा है और वैसे ही गुणनखंड हम आगे ज्ञात करेंगे। तो उदाहरण समझते हैं पहले। तो 22 का गुणनखंड यहाँ निकालने के लिए हमें वे संख्याएं लिखेंगे जिन जिन संख्याओं का भाग 22 में जाता है, तो वे सभी 22 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 1, 2 का भाग 22 में जाता है 11 बार, 11 का जाता है 2 बार और 22 का जाता है 1 बार। तो इस तरीके से 22 के ये 4 गुणनखंड हमारे पास आए और 28 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 28 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इन सभी संख्याओं का भाग 28 में जाता है। अब इनके सार्वगुणनखंड निकालने, ऐसा गुणनखंड जो 22 में भी आ रहा हो और 28 में भी आ रहा हो, तो ऐसे गुणनखंड हैं 1 और 2। इसके बाद यहाँ कोई भी गुणनखंड मिल नहीं रहा, अगर होता तो वो भी क्या सार्वगुणनखंड कहलाता। तो यहाँ 22 और 28 के दो सार्वगुणनखंड 1 और 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का है 56 और 120। तो 56 के और 120 के पहले हम गुणनखंड निकालेंगे और फिर उनमें एक जैसे मिलने वाले गुणनखंडों पर गोला लगाकर सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 56 के गुणनखंड देखते हैं 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 28 और 56। ये सभी 56 के गुणनखंड है। इन सभी संख्याओं का भाग 56 में जाता है। 120, तो 120 के देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। ये सभी 120 के गुणनखंड है। तो इनमें देखते हैं सार्वगुणनखंड। एक तो 1 मिल रहा है दोनों में, इस पर गोला कर दिया। 2 दोनों में मिल रहा है। 4 और 8। तो 56 और 120 के सार्वगुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। ये दोनों गुणनखंडों में मिल रहे, इसलिए ये सार्वगुणनखंड कहलाए। प्रश्न देखिए है 15 और 35। इनके सार्वगुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ देखिए पहले 15 के गुणनखंड देखते हैं 1, 3, 5 और 15। ये 15 के गुणनखंड है। और 35 के देखिए 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35। अब इनमें सार्वगुणनखंड हमें देखना है, तो दोनों में एक तो 1 मिल रहा है और एक 5। तो 15 और 35 के सार्वगुणनखंड है 1 और 5। इसी का प्रश्न नंबर गया देखिए 35 और 50। तो 35 के गुणनखंड हमने अभी भी निकाले थे, तो 35 के गुणनखंड है 1, 5, 7 और 35। 50 के गुणनखंड है 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो यहाँ 1 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो 35 और 50 के सार्वगुणनखंड है 1 और 5। प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ भी हमें सार्वगुणनखंड ही ज्ञात करने हैं। पहले हमें 2 संख्या दे रखी थी, अब हमारे पास 3 संख्या है। तो तीनों में जो गुणनखंड मिलेगा वही सार्वगुणनखंड कहलाएगा। तो देखो यहाँ पहले 1 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4। 8 के हैं 1, 2, 4, 8। 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसमें से एक सार्वगुणनखंड 1 मिल रहा है, 2 और 4। तो 8, 4 और 12 के सार्वगुणनखंड है 1, 2 और 4। अगला देखिए एक है 9, 24 और 54। इसके सार्वगुणनखंड निकालने हैं। तो 9 के गुणनखंड है 1, 3, 9। 24 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 54 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। तो तीनों के हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब इनमें सार्वगुणनखंड देखते हैं। तो 1 और 3। तो 9, 24 और 54 के सार्वगुणनखंड है 1 और 3। 24, 48 और 72। तो पहले 24 के गुणनखंड देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 48 के देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। 72 के गुणनखंड देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72।
तो यहाँ पर 1 2 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 6 8 12 और 24। तो 24 48 और 72 के सारों गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सभी जिन संख्याओं पर गोला कर रहा है वो तीनों में मिल रहे हैं, वो सभी सारों गुणनखंड कहलाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखे। तो यहाँ ये गुणनखंड वृक्ष दे रखे हैं 60 का। देखिए 60 के 2 टुकड़े कर रखे हैं 6 गुणा 10। तो 6 का गुणा 10 से करा 6 दाई 60। अब 6 के 2 टुकड़े करे हैं, एक तो 2 लिख रखा और दूसरा हमने लिखा 2 3 6। तो 2 गुना 3 करने पर आया 6। इसी प्रकार 10 के 2 टुकड़े हैं, उसमें से एक 5 लिखा हुआ है, दूसरा हमने लिख दिया 2। 5 दूनी 10। तो यहाँ 2 का गुना 3 से करा 6, 5 का गुना 2 से करा 10, 6 का गुना 10 से करा 60। इस प्रकार से गुणा के रूप में ये गुणनखंड वृक्ष पूरा किया है। 90 90 के 2 टुकड़े करें 15 और 6। 15 छिकी 90। 15 के 2 करें 5 गुना 3, 5 3 15। 6 के 2 टुकड़े करें 3 दूनी 6। इस तरीके से ये गुणनखंड वृक्ष पूरा हुआ। 60 के देखिए 60 के हमने 2 टुकड़े करे 15 गुना 4। 15 का गुना 4 से करा 15 चौकू 60। 15 के 2 टुकड़े करे 3 गुना 5, 3 पंजे 15। 4 के 2 दूनी 4, 2 का गुना 2 से करा 4, 3 का गुना 5 से करा 15, 15 का गुना 4 से करा तो आया 60। इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 109 पूरा हुआ।